हम दोस्तों माई सेल्फ डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं एक केस के बारे में शेयर करते हैं। तो ये केस हमारे एक रिलेटिव का है और इनको 4-5 साल से प्रॉब्लम थी। इनकी मेन प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो है मेंसेस की प्रॉब्लम थी। इनका मेंसेस पेनफुल होता था, पेनफुल मेंसेस होता था और साथ में उलझन बेचैनी भी रहती थी। और इनकी जो है ब्लड ज़्यादा आता था, इनको ब्लड ज़्यादा आता था और मोस्टली इनका जो है पीरियड लेट होता था, लेकिन कभी कभी जो है पहले भी थोड़ा हो जाता था। और इसमें ख़ास बात ये थी कि ब्लीडिंग ज़्यादा आती थी, खून ज़्यादा आती थी और इसकी वजह से ये बहुत परेशान रहती थी। 4-5 साल से परेशानी थी। इन्होंने एक आध दो जगह दवा भी लिया लेकिन कुछ आराम नहीं मिला। तो फिर जो है इन्होंने जाके हॉस्पिटल में दिखाया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाया और फिर वहाँ पे अल्ट्रासाउंड हुआ तो वहाँ पे ये पता चला कि जो है आपको ट्यूमर की प्रॉब्लम है, यूट्रस में ट्यूमर है, 9 सेंटीमीटर का जो है इनको ट्यूमर निकला। तो डॉक्टर साहब ने जो है फिर ऑपरेशन के लिए एडवाइस किया इनको। तो ऑपरेशन सुन के ये घबरा गई और फिर जो है हमारे पास फ़ोन किया, फ़ोन से बात किया तो बताया कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे है और ये हमको ट्यूमर बताया गया है और ऑपरेशन के लिए एडवाइस किया डॉक्टर ने। तो हम सोच रहे हैं कि कोई दवा आप होम्योपैथिक चला दीजिए कि जो है हमारी प्रॉब्लम सही हो जाए, ट्यूमर सही हो जाए और जो हमको पीरियड सही नहीं आ रहे हैं उसी की वजह से डॉक्टर साहब ने बताया है तो हमारी ये पीरियड भी सही से आने लगे। और हम ऑपरेशन नहीं कराना चाह रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन कराने में भी तमाम परेशानी रहती है। ऑपरेशन करा लेंगे तो फिर हम अगर लेट जाएंगे घर पे तो फिर कौन मेरे घर का काम धाम देखेगा, किचन का कौन काम देखेगा। तो ये सब भी झंझट है ऑपरेशन कराने से। बच्चों का टिफ़िन कौन देखेगा, हस्बैंड की टिफ़िन और घर का किचन का पूरा काम सब मेरे ही जिम्मे है, कौन देखेगा। और डॉक्टर साहब आप दवा दे दीजिए कि ये धीरे धीरे गल जाए, धीरे धीरे ये जो है ट्यूमर की प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे गल जाए और हमारी परेशानी सही हो जाए। हमको कोई जल्दी नहीं है, हम दवा आराम से खाते रहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम आराम से ठीक हो जाए, परेशानी ना हो हमको। हम होम्योपैथी दवा खा लेंगे, धीरे धीरे करके आराम से ये सही हो जाएगी। अंग्रेजी दवा में या ऑपरेशन कराने में तो हमको बहुत झंझट लगता है, बहुत परेशानी लगती है। तो ये इनका केस था, इनकी ये जो है वर्जन थे पेशेंट के। तो दोस्तों इसमें हमने जो है 200 पावर की मेडिसिन दी, 3 खुराक मेडिसिन दी और साथ में सेकलेक मेडिसिन दिया। सेकलेक मेडिसिन दे दिया साथ में 3 बार खाने के लिए और 3 खुराक जो है मेन मेडिसिन दे दी। तो ये दवा लगभग 1 महीना इन्होंने लिया तो अगली बार इनका पीरियड थोड़ा से कम पेन हुआ, थोड़ा से सही भी हुआ। और उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ कि इनको जो है पीरियड और भी काफ़ी ठीक हुआ, दर्द बिल्कुल से नहीं हुआ। तो इस काफ़ी आराम लगा तो ये दवा लगातार खाती रहीं और इनको केवल सेकलेक ही चलाते रहे। 3 महीने तक सेकलेक खाई, उसके बाद फिर तीसरे महीने में पीरियड जाके बिल्कुल सही हुआ और कोई पेन नहीं, फिर तब पीरियड टाइम से आने लगा। और उसके बाद फिर हमने जो है इनको जो है बीच में वो दवा नहीं देनी पड़ी, सेकलेक ही चलता रहा। तो हमने कहा 6 महीने में जो है आप अल्ट्रासाउंड कराइए और उसके बाद फिर देखा जाए। तो लगभग 6 महीने इन्होंने दवा खाया, 6 महीने में अल्ट्रासाउंड कराया तो जो ट्यूमर था बिल्कुल से वो यूट्रस नॉर्मल हो गया। जो यूट्राइन ट्यूमर था वहाँ पे ट्यूमर बिल्कुल सही हो गया, हट गया और इनकी रिपोर्ट भी सही आ गई। और जो इनकी प्रॉब्लम रहती थी वो प्रॉब्लम भी बिल्कुल सही हो गई। जो पीरियड की मेन प्रॉब्लम रहती थी इनको, प्रॉब्लम सही हो गई, पीरियड टाइम से आने लगा और पेनफुल जो रहता था, ब्लीडिंग ज़्यादा होती थी, ये सब परेशानी इनकी बिल्कुल से हट गई। तो दोस्तों इसमें जो है बहुत ही मैजिकल रिजल्ट मिला। तो इसमें हम आइए देखते हैं कि कौन सी माइंड रूब्रिक्स लगा करके और कौन सी मेडिसिन इनको हम दिए हैं। तो इसका एनालिसिस देखते हैं। तो इसमें हमने एक तो माइंड रूब्रिक्स लगाया कैरिड डिजायर टू बी स्लोली, यानी पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब हमको जो है ऐसी कोई दवा दे दीजिए कि धीरे धीरे करके सही हो जाए, गल जाए और कोई हमको बहुत जल्दी नहीं है, बस आराम से हम दवा खाते रहेंगे, आराम से गले, हमको परेशानी ना होने पाए, टाइम चाहे जितना लग जाए। उन्होंने बोला था कि टाइम चाहे जितना लग जाए
और बस आराम से हम दवा खाते रहेंगे और पथरी गल जाएगी। हमको कोई जल्दी नहीं है, हम दवा खाते रहेंगे। तो इसके वर्जन पे हमने इसमें जो है कैरी डिजायर टू बी कैरीड स्लोली माइंड डुबरिस लगाया, और इसमें दूसरी माइंड डुबरिस लिया कैरी डिजायर टू बी केयर्सड, यानी आराम से, यानी इनको आराम चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी दवा खा लेती हैं या ऑपरेशन करा लेती हैं तो तमाम परेशानी रहती है। वो सब परेशानी नहीं चाहती हैं, ये चाहती हैं कि आराम से जो है इनकी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सही हो जाए। तो इसके लिए हमने माइंड डुबरिस लगाया कैरी डिजायर टू बी कैरीड केयर्स एंड, यानी इनको आराम से चाहिए, कोई जल्दी नहीं है। इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब कोई जल्दी नहीं है, आप ऐसी दवा दीजिए कि आराम से गल जाए, टाइम चाहे जितना लग जाए हम दवा खा लेंगे, टाइम की दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए लगाया था कैरीड डिजायर टू बी कैरीड केयर्स एंड। और इन्होंने ये भी बोला कि जो है बच्चों के लिए कौन टिफिन बनाएगा, हस्बैंड के लिए कौन टिफिन बनाएगा, घर का जो है सब काम मेरे ऊपर है, कौन देखेगा। तो इसके लिए माइंड डुबरिस लगाया एंजाइटी हाउस होल्ड मैटर्स अबाउट। तो इस 3 माइंड डुबरिस के आधार पे हमने इनको जो है पल्साटिला मेडिसिन दिया था। तो पल्साटिला 200 की 3 खुराक देने के बाद से दोबारा इनको देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और जो ट्यूमर लगभग 9 सेंटीमीटर का ट्यूमर था वो बिल्कुल से सही हो गया। तो दोस्तों ये पल्साटिला मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट दी, और इनका ट्यूमर बिल्कुल से गल गया। इनको ऑपरेशन के लिए एडवाइस किया गया था, डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन के लिए बोला था हॉस्पिटल में, और ये ऑपरेशन नहीं करवाई। फिर मेरे पास फ़ोन किया और जो है फ़ोन से इनको दवा दिया गया, और इनका ट्यूमर जो भी था वो 9 सेंटीमीटर का बिल्कुल क्लियर हो गया। तो इस तरीके से माइंड मेथड में माइंड डुबरिस लगा करके, बल्कि 1-2 माइंड डुबरिस ही से मेडिसिन क्लियर हो जाती है। अब इसमें जैसे कैरी डिजायर टू बी कैरीड स्लोली में सिंगल मेडिसिन होती है ये पल्साटिला, तो मेन तो इसी माइंड डुबरिस से हमें अंदाज़ा लग गया था कि जो है इसमें पल्साटिला दवा काम करेगी, इसी से क्लियर हो गया था। लेकिन 1-2 माइंड डुबरिस और समझ में आ गई कि आराम से इनको चाहिए, यानी कैरी डिजायर टू बी कैरीड एंड केयर्सड, ये माइंड डुबरिस हो गई। और जो इनको एंजाइटी थी हाउस होल्ड मैटर के अबाउट में, घर के अबाउट में जो एंजाइटी थी उसको माइंड डुबरिस लगा करके ये पल्साटिला मेडिसिन बिल्कुल क्लियर हो गई। पल्साटिला मेडिसिन में एक सिम्टम ये होता है, डॉक्टर ईबी नेस ने बताया है कि लेडीज़ का पैर भीगे रहने से, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, मेंसेस की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सब प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे भी पल्साटिला बेस्ट काम करती है। तो ये इन्होंने भी बताया था कि डॉक्टर साहब हम जो है काफ़ी देर तक भीगे रहते हैं, पैर मेरा तो अक्सर भीगा रहता है पहली टाइम में, घर का काम, किचन का काम और कपड़ा धोना, ये पोछा लगाना, झाड़ू करना, और उसके बाद फिर घर की धुलाई करना, साफ़ सफाई करना, इस तरीके से इनका पैर काफ़ी देर तक भीगा रहता है। तो पैर भीगे रहने से भी जो है अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो ये पल्साटिला वैसे भी निकल के आती है। और इस तरीके से माइंड डुबरिस के हिसाब से देखें तो भी पल्साटिला क्लियर मेडिसिन आ रही है। तो दोस्तों इस तरीके से पल्साटिला बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया, और उससे इनकी जो है यूट्राइन ट्यूमर जो भी थी 9 सेंटीमीटर की, ये क्लियर हो गई। एक केस इनका और है, इनके लगभग 1-1.5 साल बाद इनके दांत में प्रॉब्लम हुई, और गई डेंटल डॉक्टर को दिखाई, और फिर उन्होंने देखा और दवा दिया। तो जब तक दवा खाती रही तब तक दांत का दर्द सही था, और जैसे दवा बंद कर दी तो दांत का दर्द फिर से होने लगा। तो फिर इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया और बताया कि डॉक्टर साहब ऐसे दांत में हमको प्रॉब्लम हो रही है, और जब तक दवा खाते हैं एलोपैथिक दवा तब तक तो आराम रहता है, लेकिन दवा खाते हैं तो फिर हमको तमाम परेशानी होने लगती है। और हम सोच रहे हैं कि आप कोई दवा दे दीजिए, और पिछली बार आप मेरा अच्छा केस सॉल्व कर दिए थे, ट्यूमर सही हो गया था, तो इसलिए ये भी सही हो जाएगा, ये तो छोटी चीज़ है, और हमें उम्मीद है कि आपसे ये सही हो जाएगी। अंग्रेजी दवा खाते हैं तो हमको जब तक खाते हैं तब तक सही रहता है, तो आप कोई दवा बता दीजिए, दे दीजिए कि जो है हमारी भी ये दांत की प्रॉब्लम सही हो जाए। तो फिर इनको हमने जो है नेट्रम्यूर दवा दी दोबारा, नेट्रम्यूर दी। एक खुराक ही नेट्रम्यूर खाते ही 10 मिनट बाद इनका दर्द काफ़ी रिलीफ हो गया, और
दूसरे दिन फ़ोन करके बताई कि हाँ, काफ़ी आराम है और इनको जो है लगभग 1 हफ्ता तक फिर से एसएल इनको दे दिया गया था। 1 हफ्ता तक खाई तो इनकी प्रॉब्लम बिल्कुल से सही हो गई थी। बल्कि नेट्रमीट 200 की जो है 2 खुराक खाते ही इनको काफ़ी आराम मिल गया था दर्द में। जैसे खाई 5 मिनट बाद ही इसको रिस्पॉन्स मिल गया। तो अब इस केस में हम देखते हैं कि इन्हीं को फिर ये नेट्रम्यूर दवा दी गई। नेट्रम्यूर क्यों दिया गया इसमें इस केस में, क्योंकि इन्होंने ये बताया कि हमको उम्मीद है कि आपसे ये सही हो जाएगी, हमको उम्मीद है सही हो जाएगी और पिछली बार आपने ये मेरा केस ठीक कर दिया था, तो इस बार भी ठीक हो जाएगा जब आप इतना बड़ा सही कर दिए थे। तो इसमें हमने 2 माइंड रूब्रिक्स लगाया, होपफुल लगाया और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। तो होपफुल और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लगा करके सिंगल मेडिसिन नेट्रम्यूर निकल के आती है। तो नेट्रम्यूर देने से इनकी दांत की प्रॉब्लम जो थी वो सही हो गई। उसके बाद से आज तक नहीं इनकी दांत की प्रॉब्लम हुई। तो इस तरीके से इतना वर्जन के बाद, इतना वर्जन पे हमारी मेडिसिन क्लियर हो जाती है। तो जैसे कोई इस तरीके का केस आता है कि आपसे दवा हम लिए थे, हमें आपसे पहले फ़ायदा हुआ था, अब हमको उम्मीद है कि जो है हमारी प्रॉब्लम फिर ठीक हो जाएगी, आप दवा दे दिए। तो अगर इस तरीके का केस आता है तो वहाँ पे होपफुल और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लगा करके आप सिंगल मेडिसिन नेट्रम्यूर कितनी आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। ओके।